Hello and Assalamu alaikum everyone. Welcome to another episode of HR Realities on Suleiman Talks. Let's get into today's conversation. आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस फाइजा फयाज जो करंटली हेड ऑफ एचआर हैं एट क्यूरेक्सा हेल्थ। मिस फाइजा हैज़ अ सॉलिड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन एचआर और आज हम बात करेंगे कि 2025 में एचआर प्रोफेशनल का रोल क्या है और एचआर में करियर कैसे बिल्ड किया जा सकता है। सो मिस फाइजा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड सबसे पहले ऑडियंस के लिए थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा और बताइएगा कि आपका एचआर जर्नी कैसा रहा, कहाँ से स्टार्ट हुआ और अभी आप किस रोल में काम कर रही हैं। Thank you, Suleiman. First of all, thank you very much for giving me this opportunity. मैंने अपना करियर की शुरुआत जी आज से 12 साल पहले की थी एज अ L&D ऑफिसर फ्रॉम सिल्क बैंक ऑलराइट। और रिलेटेड। अभी और अभी अभी आप जो है, हम्म। हाँ, उसके बाद मैं अगर थोड़ा सा आगे चलूँ तो आई ज्वाइन मास्टर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज एज असिस्टेंट मैनेजर, जहाँ पे मेरा रोल जो है वो जर्नलिस्ट का था। एंड आफ्टर दैट आई ज्वाइन दाड़ी मूछ। दाड़ी मूछ का मेरा एक्सपीरियंस बड़ा जबरदस्त रहा। वहाँ पे मेरा टेन्योर कम ही था, ऑल्दो इट वाज फॉर 6 मंथ्स। वहाँ पे भी जर्नलिस्ट का रोल था। तो नाउ आई हैव जॉइंड अ फार्मास्यूटिकल कंपनी which is a wholly owned subsidiary of Hainan Laboratories with the name of CureExa Health Private Limited. वहाँ पे जी आई एम वर्किंग एज हेड एचआर, जिसमें मेरा आप कह सकते हैं जर्नलिस्ट का भी रोल है, एचआर बीपी का भी रोल है। तो काफी चीजें हैं जो सीखने को मिल रही हैं और सिखाने को भी मिल रही हैं। एंड थैंक्स टू सुलेमान फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस स्पेशल टॉपिक। या वेरी नाइस एंड सो फाइजा, बताती हैं आपके एचआर का रोल किस तरह आप डिफाइन करेंगी आज के दौर में और पिछले कुछ सालों में एचआर किस तरह इवॉल्व हुआ है। हाँ सुलेमान, डेफिनेटली ड्यूरिंग दिस टेन्योर मैंने जो ऑब्जर्व किया है, ऑल्दो हम कहते तो हैं कि जी एचआर इज अ स्ट्रैटेजिक बिजनेस पार्टनर, बट थोड़ा सा अगर मैं अपने 12 साल के टेन्योर में देखूं या एचआर की एवोल्यूशन देखूं, तो ज्यादातर तो हम यही देखते आए हैं कि एचआर का एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ही रहा है। हम्म। तो हाँ, अब हम कह सकते हैं कि जिस तरह ये एआई का दौर आ गया, फिर काफी बिजनेस की डायनामिक्स चेंज हुई हैं, नीड्स चेंज हुई हैं। उनको अगर हम देखें तो उनको देखते हुए मैं कह सकती हूँ कि हम किसी हद तक एचआर को, एचआर गॉट द सीट ऑन द टेबल। हम्म। जो बोर्ड की टेबल होती है जहां पे हम कहते हैं कि जी एचआर को टेबल नहीं मिलती या एचआर को वो मुकाम नहीं मिलता, तो उसमें कुछ हद तक मुझे लगता है एचआर के लोगों की खुद की वीकनेसेस भी हैं। तो वो अब मुझे लगता है कि वो काफी हद तक ओवरकम हो गई हैं। और अब जो एचआर प्रोफेशनल्स हैं, दे आर वर्किंग ऑन इट, एंड एचआर इज वर्किंग एज अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर नाउ। या बिल्कुल, एचआरबीपी की आजकल बहुत बात हो रही है, न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हो चुकी है मार्केट में। सो बिल्कुल, हाँ जी। वेरी वेल सेड। बिल्कुल। सो मिस फाइजा, अगर हम आज की बात करें 2025 की, कोई यंग प्रोफेशनल अपना करियर बिल्ड करना चाहता हो, स्टार्ट करना चाहता हो एचआर के अंदर, तो किन चीज़ों का हाँ, ख्याल रखना चाहिए? अपनी एजुकेशन का, एजुकेशन बैकग्राउंड का, कुछ बेसिक नॉलेज एंड स्किल सेट का, उसके बारे में थोड़ी बात कीजिएगा। सुलेमान, एज सच अगर मैं बात करूं कोई स्पेसिफिक या मैंडेटरी डिग्री तो है नहीं है एचआर के लिए। एचआर के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट और कह लेंगे एक अच्छी सॉफ्ट स्किल आपके पास होनी चाहिए वो कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन इज द की, अलोंग विद एम्पथी। क्योंकि अगर हम देखें ना, आपने जैसे खुद बात की है कि हम अब एचआर से एचआर बीपी मॉडल पे जा रहे हैं। यस। तो एचआर बीपी मॉडल इज मोर लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड पीपल रादर देन मैनेज द पीपल। बिल्कुल। क्योंकि पहले हम ये अप्रोच लेके चल रहे थे कि वी हैव टू मैनेज द पीपल। तो अगर हम बात करते हैं एचआर बीपी के मॉडल की और हम बात करते हैं एचआर के एवोल्यूशन की, तो हमें देखना है कि हमने ट्रेडिशनल एचआर से स्ट्रैटेजिक पार्टनर कैसे बनना है। तो अगर हमने स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनना है तो उस तरह के हमने अपने अंदर चेंजेस भी लेके आने हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर पीपल एंड बिल्ड पॉलिसीज एंड थिंग अराउंड देम, बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू देम। तो उसके लिए मैं ये समझती हूँ कि आप में जो नंबर वन क्वालिटी होनी चाहिए वो एम्पथी होनी चाहिए और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। बिल्कुल। क्योंकि अगर कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होगी तो देन यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट योर मैसेज टू द ऑडियंस। बिल्कुल। और जिस तरह तो आपने बात की। इस, हाँ, हम्म।
एच आर बी हाँ पी जी। की जिस तरह आपने बात की है, तो हम कम्युनिकेशन की आपने बात की कि सॉफ्ट स्किल जो है आपने हाईलाइट किया, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एच आर बी पी हाँ। रोल। और कम्युनिकेशन ही वो चीज़ है जो मेरे ख्याल इस पूरी पोजीशन का कोर है, क्योंकि हाँ जी। पॉलिसीज बन जाती हैं, स्ट्रैटेजीज बन जाती हैं टॉप टीयर पे। फिर आपने एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को नीचे जो है वो स्ट्रैटेजीज जो हैं वो देनी होती हैं, रोल देना होता है उनको, गाइडलाइन देनी होती है, डायरेक्शन देनी होती है। उन सब के लिए कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर नॉट अ गुड कम्युनिकेटर, आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे उनको, नहीं कर uh, पाते। तो फिर वो मेरे ख्याल आप रिजल्ट्स भी उनसे एक्सपेक्ट ना करें। अगर आपकी हाँ कम्युनिकेशन में डेफिनेटली। लैग आ जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है काम में, बिल्कुल। और तो आप अपनी ऑडियंस को नहीं सही से कम्युनिकेट कर सकेंगे तो देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ मेकिंग द पॉलिसीज। हम्म। कि आप एक चीज बना रहे हैं, एक चीज आप बना रहे हैं, वो आप कम्युनिकेट ही नहीं आगे कर पा रहे, तो देन देयर इज नो पॉइंट। आपने अगर खाली डॉक्यूमेंटेशन करनी है, देखिए, डेवलपिंग एनी प्रोसेस इज नॉट डिफिकल्ट, हम्म। द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस यस। जो है वो मेन काम है आपका। तो हम लोगों का अनफॉर्चुनेटली एग्जीक्यूशन पे इतना टाइम हम नहीं लगाते, हम डेवलपमेंट पे ज्यादा लगाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। आई बिलीव कि डेवलप तो चीजें हो जाती हैं, तो वी एज ए एचआर प्रोफेशनल वी शुड फोकस ऑन एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। वेरी वेल सेड। सो अगर हम एच आर करियर पाथ की बात करें, एंट्री लेवल से लेके सीनियर एच आर लीडरशिप पोजीशन तक की, तो नॉर्मली ये जर्नी हम्म। किस तरह की होती है, और हर स्टेज पे कौन से रोल्स और किस तरह के चैलेंजेस आते हैं? ये जो चीज है ना सलीमान, हर जगह पे ना स्ट्रक्चर, हर जगह पे केडर सिस्टम, हर जगह पे डेजिग्नेशन डिफरेंट होती है। अगर हम स्टार्ट करें, अगर आप करियर पाथ की बात कर रहे हैं, तो हम एज अ एचआर इंटर्न भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम एज अ एचआर ऑफिसर भी स्टार्ट कर सकते हैं, एज अ बिल्कुल। एचआर एग्जेक्टिव भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप अगर मेरे से पूछें, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द लेडर, अगर हम एज अ एचआर एग्जेक्टिव या ऑफिसर स्टार्ट कर रहे हैं, तो वी आर इन द सपोर्ट फंक्शन। हाँ। ठीक है, वी आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट। फिर उसके बाद अगर हम वन स्टेप ऊपर जाते हैं, विच इज मैनेजरियल लेवल, विच इज इक्वल टू एच आर बीपी और एच आर मैनेजर। ये हम कह लें कि आ जाता है कि मैनेजिंग पीपल एंड कंप्लायंस। हम्म। ठीक है, फर्स्ट लेटर हो गया हमारा सपोर्ट का, सेकंड लेटर हमारा हो गया मैनेजिंग एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस, या। थर्ड लेटर हमारा होता है सीनियर एचआर मैनेजर स्लैश हेड ऑफ एचआर। ठीक हम्म। है, विच इज इक्विवेलेंट और विच आर रिस्पॉन्सिबल और हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइविंग रेलेवेंट पॉलिसीज एंड ड्राइविंग रेलेवेंट प्रोसीजर्स। कह लेंगे एक ड्राइविंग फोर्स जो है, वो सीनियर मैनेजर एचआर जो है, वो एक्ट करता है एज अ ड्राइविंग फोर्स। हम्म। फिर उसके बाद जो हमारे पास फाइनल टीयर होता है, जिसको हम सी सूट या डायरेक्टर या एसोसिएट डायरेक्टर कहते हैं, वो बहुत रोल प्ले करता है इन शेपिंग दी ऑर्गेनाइजेशन। हम्म। ऑल्दो एज अ एचआर बहुत ज्यादा मैटर करता है कि एचआर किस तरह कल्चर में इन्वॉल्व होता है, कल्चर डेवलपमेंट में आपकी मदद करता है। लेकिन आई बिलीव जो सीनियर मैनेजर एचआर टू सी सूट एंड डायरेक्टर, ये यहाँ पे जो हमारे पास लोग पार्क्ड होते हैं, दे आर वेरी मच इन्वॉल्व इन शेपिंग द बिहेवियर एंड कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल। तो अभी हमने मेरी नजर में हम्म, ये 4 स्टेप्स हैं इन द करियर ऑफ एचआर। और अभी हमने एग्जेक्टिव लेवल की बात की, एज एन इंटर्न की भी बात की, आप एज अ इंटर्न भी स्टार्ट कर सकते हैं अपना करियर एचआर में। तो हाँ जी। हम हाँ। एजुकेशन की भी हमने बात की, अगर किसी भी यंग प्रोफेशनल का या स्टूडेंट का मेजर अगर एचआर नहीं है और वो एचआर में आना चाहते हैं, तो कम्युनिकेशन अगर आपकी अच्छी है तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि अगर आपका डेफिनेटली। अकाउंटिंग एंड इसके फाइनेंस लिए है। इसके लिए देखिए, कोई मैंडेटरी डिग्री नहीं है। आप अगर डिग्री की बात करें तो मेरे लिए, अगर हम जब इंटरव्यूज में भी देखते हैं, तो डिग्री इज जस्ट आप कह लें कि एंट्री पास। यस। क्या आपकी स्पेसिफिक डिग्री होनी चाहिए, आपने मास्टर्स किया हो या बैचलर्स किया हो। हाँ, अगर आपने मास्टर्स इन फाइनेंस किया हुआ है, तो डेफिनेटली वी डू आस्क व्हाट इज द रीजन फॉर चेंजिंग द सर्टन फील्ड, आप क्यों चेंज कर रहे हैं। तो इट बिल्कुल। डजेंट मीन कि अगर फाइनेंस का बंदा है वो एचआर नहीं कर सकता। तो क्योंकि एचआर, देखिए, एचआर इज मोर ऑफ अ सॉफ्ट स्किल काइंड ऑफ अ जॉब देन अ टेक्निकल। या। तो बिल्कुल। वो चीज है कि आप देखें, आप नॉलेज आप गेन करके आते हैं हमारे पास, स्किल आपको सिखाई जा सकती है, हम्म। एटीट्यूड इज समथिंग जो आप जो है किसी को सिखा नहीं सकते।
या और उसको मोल्ड करना भी बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल तो होता हमारा जो फोकस होता है ना, वो हमारा उसकी नॉलेज पे होता है कि हाँ भाई इसके पास नॉलेज है कि नहीं है। स्किल्स अगर नहीं है तो ऑब्वियसली वी कैन वर्क ऑन हिज कैपेसिटी बिल्डिंग साइड पे। बट अगर उसका एटीट्यूड अच्छा है तो देन कह लें कि आधा काम वहां पे ही हो जाता है। हो जाता है। तो ये जो आपने हम लोगों ने भी पढ़ा, आप लोगों ने भी पढ़ा, जो केएसए मॉडल है, हम्म। तो वो केएसए मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। या बिल्कुल ठीक बात की है। तो स्किल्स की जैसे आपने भी बात की, तो टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। स्पेशली एआई की बड़ी बात होती है मार्केट में आज पे। एचआर सॉफ्टवेयर्स काफ़ी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो ये सॉफ्टवेयर्स की सारी हम्म। चीज़ें किस तरह जो है वो बिगनर्स को अक्सर हॉन्ट भी करती हैं कि हमें तो कोई एचआर का सॉफ्टवेयर नहीं आता, हमें तो कोई सैलरी वाला सॉफ्टवेयर नहीं आता, हमें कोई एचआर का जो नया इंट्रोड्यूस सॉफ्टवेयर हैं वो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते, एआई को किस तरह इंटीग्रेट करेंगे। उसके बारे में क्या ख्याल है आपको? क्या एडवाइस देती हैं स्टूडेंट्स को कि कौन सा सॉफ्टवेयर अगर सीख लें तो वो एक प्लस हो सकता है उनकी हाँ। रेज्यूमे पे, अगर नहीं भी आता देन इट्स फाइन। पहली बात है सुलेमान, इसमें देखें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप अगर एचआर में आए हैं तो आप चाहे एचआर में हैं, चाहे फाइनेंस में हैं, या किसी भी डिपार्टमेंट में हैं। देखिए अब वही वाली बात है कि आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, आप में अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। आप में अगर अडेप्टेबिलिटी की एलिमेंट है तो आप किसी भी किस्म का जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो कर सकते हैं अडॉप्ट। अब मार्केट में हमारे पास बहुत किस्म के सॉफ्टवेयर हैं। मैंने खुद एचआर के सॉफ्टवेयर यूज किए हैं, जिसमें एक हार्मनी है, एक रिसोर्स इन है, फिर ये फ्लो एचसीएम है, फिर माई एचसीएम है। ये सारे आउटसोर्स, ये एचआर के बहुत अच्छे और यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर्स हैं। तो ये ना सिर्फ एक, जब तक आप में वो टेक्नोलॉजी का फियर, अगर आप अपने अंदर से ये चीज नहीं निकालेंगे ना, तो वो तो किसी भी एलिमेंट को लेके आपके अंदर वो फियर डेवलप रहेगा। या तो सबसे पहले यू हैव टू मिटिगेट दैट रिस्क और फियर कि मैं कोई भी नई चीज करने जा रहा हूँ तो मेरे से होगी कि नहीं होगी। तो सबसे पहले तो आपने इस फियर को ओवरकम करना है। तो वंस यू ओवरकम योर फियर, तो यू कैन डू एनीथिंग। अब देखें, अब तो लोग एचआरआईएस सिस्टम से बहुत ज्यादा आगे चले गए हैं। पहले हम एचआरआईएस पढ़ते थे, अब हम एचसीएम जो है ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट की तरफ चले गए हैं, और अब हम एआई की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। तो अब हमारा जितना हॉरिजन ब्रॉड होता जाएगा ना, उतना ही हमें फ्लेक्सिबिलिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम बिल्कुल। फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो ऑब्वियसली हम वक्त के साथ ऑब्सोलीट हो जाएंगे। हम्म। तो अपने आप के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल एडेप्टेबिलिटी का एलिमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट वो डेवलप करें। और ये सारे सॉफ्टवेयर दे आर वेरी यूजर फ्रेंडली। हम्म। हाँ, अगर आप मेरे से ये पूछें कि जी रिज्यूमे में ये प्लस पॉइंट होगा, तो वो ज्यादातर तो जो हमारा एंटरप्राइज रिसोर्स सिस्टम है, ईआरपी, ईआरपी बड़ी बड़ी सिस्टम। या अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, अब हम भी सैप पे ही अपना पेरोल रन कर रहे हैं। तो सैप का कह लें कि एक प्लस पॉइंट हो सकता है। और आपने अगर किसी पे भी पेरोल रन किया हुआ है, कोई आउटसोर्स एचआरआई सिस्टम है या एचसीएम है, तो उस पे अगर किया हुआ है तो वो भी एक आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है कि यू हैव द बेसिक नॉलेज। अदरवाइज इफ यू डोंट हैव, तो इसका कोई ये चीज नहीं है कि आपने लाजमी उसका एक्सपीरियंस लेना ही लेना है। बिल्कुल। तो ये चीज। और हर ऑर्गेनाइजेशन अपने साइज के मुताबिक जो है वो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करती है। अब हर ऑर्गेनाइजेशन SAP नहीं लगा सकती। हर ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली। एग्जैक्टली तो डेफिनेटली। कुछ ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली। एक्सेल पे भी होंगी, कुछ SAP यूज करती हैं, कुछ कोई और सॉफ्टवेयर यूज करती हैं। द पॉइंट इज कि सॉफ्टवेयर को सीखना आज के दौर में इज नॉट द नीड, और इम्पोर्टेंस यस। नहीं है ज्यादा। द पॉइंट इज यू मस्ट बी फ्लेक्सिबल इनफ कि आपको जब कोई चीज सिखाई जाए तो आप उसको सीख लें। वही वाला रूल है कि अनलर्न करना कहीं भी नई जगह पे जाके, किसी भी नए यस। एनवायरनमेंट में जाके। डेफिनेटली। डेफिनेटली। और ये जो सुलेमान आपने एक्सेल की भी बात की है ना, एचआर एनालिटिक्स इज समथिंग जो आपको आनी चाहिए। हाँ। क्योंकि देखिए अगर ये आपको नहीं आएगी ना, तो यू वॉन्ट बी एबल टू रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट। ठीक है, अगर बिल्कुल। आपके पास कोई सिस्टम, एचआर हर जगह, जैसे आपने बात की है, हर जगह एचआरएस नहीं है, हर जगह एचसीएम नहीं है। या अभी भी कंपनीज जो हैं वो एक्सेल पे ही चल रही हैं, जिसको हम एचआर एनालिटिक्स कहते हैं। बिल्कुल। एचआर एनालिटिक्स एंड डैशबोर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। अगर आपने प्रोग्रेस दिखानी है ना कि आप सारा साल करते गए हैं या हर महीने क्या करते हैं टू कहते द हैं। मैनेजमेंट, तो देन यू एटलीस्ट शुड हैव सम ग्रिप ऑन द एक्सेल। हम्म। बिल्कुल। और मेरे ख्याल बाकी एक्सेल, एआई वगैरह तो दूर की बात या है। या एंड एक्सेल एक वो टूल है जिसमें यूनिवर्सिटीज भी काफी रोल प्ले करती हैं, स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे देती हैं कि उनको एटलीस्ट हाँ। बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल का एक्सेल आता हो। बाकी यू कैन लर्न न्यू फार्मूलाज, न्यू टेक्निक्स ऑन द वर्क प्लेस।
डेफिनेटली डेफिनेटली। सही है। सो मिस फाइजा, एंड पे ऑडियंस के लिए क्या एक वैल्यूबल एडवाइस जो है आप शेयर करेंगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एचआर में इंटरेस्टेड हैं और अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं? सुलेमान, मेरे लिए जो सबसे, मुझे एचआर वालों से गिला भी रहा है और जो कह लें कि मुझे खुद भी होता है, जो मैंने ड्यूरिंग माय जॉब रोल या ड्यूरिंग माय टेन्योर चीजें सीखी हैं। हम एचआर वाले ना अक्सर डी ट्रैक हो जाते हैं हम्म। कि हम अपनी जो कोर जॉब है उसको करने की बजाय हम बहुत ज्यादा एंगेजमेंट साइड पे चले जाते हैं हम्म। या बहुत ज्यादा ऑपरेशन साइड पे चले जाते हैं। तो वो हमारे लिए ना थोड़ा सा बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। तो वो थोड़ा सा बैलेंस बरकरार रखने की जरूरत है, जहां पे हमें मैनेजमेंट को कुछ चीजें बताने की जरूरत है, वहां पे हमें कुछ चीजें खुद भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जैसे मैं ये समझती हूँ कि हम किसी और पे उंगली उठाने से पहले सबसे पहले वी नीड टू मेक आवर सेल्फ स्ट्रांग। या। हम लोग एचआर में बहुत ज्यादा घुस गए हैं। एचआर से थोड़ा सा निकल के वी हम्म। हैव टू वी मस्ट अंडरस्टैंड द बिजनेस एज वेल। या। हमारा बिजनेस एक्यूमेन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए, हम इनिशियली तो वी आर सपोर्ट डिपार्टमेंट, यस। जो कि एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर की तरफ जा रहे हैं। जा रहे तो अगर हमने स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर बनना है फ्रॉम सपोर्ट डिपार्टमेंट, तो डेफिनेटली वी हैव टू मेक आवर बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग। हैं। हम्म। तो वो चीज मुझे लगती है कि हमें होने की जरूरत है। और जैसे ही हमारा बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग होगा, तो उसके साथ हमारा ट्रस्ट विद द लीडरशिप वो स्ट्रांग होगा। या। और ट्रस्ट विद द लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। उसके साथ साथ आई बिलीव, जो मेरा थर्ड पॉइंट है, कि हमें कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए इन आवर लर्निंग प्रोसेस। यस। हम डिफरेंट सर्टिफिकेशंस कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हमें हर एरी गैरी सर्टिफिकेशन करते रहना चाहिए। करना मैंने चाहिए। अक्सर लोगों को देखा है, अक्सर लोगों ने कोई 10-10 सर्टिफिकेशन ली होती है जो फजूल की होती है। तो मैं बिल्कुल इनकरेज नहीं करूंगी कि आप लोग उधर अपना टाइम वेस्ट करें। बिल्कुल। सर्टिफिकेशंस लें, बट रेलिवेंट रेलिवेंट। सर्टिफिकेशन। नेटवर्किंग करें, बट टू द एक्सटेंट रेलिवेंट नेटवर्किंग करें। एग्जैक्टली। क्योंकि हर एक के साथ भी कहते हैं ना कि ज्यादा एक चीज हो जाए तो वो टॉक्सिक हो जाती है। हम्म। तो वो चीज नहीं हो। और जो मेरा पहला पॉइंट था, जो मैंने आपको शुरू में भी उसी से ही स्टार्ट किया, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। हम्म। अपनी कम्युनिकेशन पे काम करें। और मेरी यूनिवर्सिटी से भी यही सबसे गुजारिश है कि वो स्टूडेंट्स की ना कम्युनिकेशन पे बहुत फोकस करें। या। क्योंकि डेफिनेटली, मैं इधर, अब मुझे नहीं पता मैं नाम ले सकती हूँ कि नहीं, लेकिन लम्स के स्टूडेंट्स और बाकी स्टूडेंट्स, उनके डिफरेंस में पता, उनकी कम्युनिकेशन में पता चलता है। हम्म। तो वी नीड टू सी कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो बाकी नहीं कर सके। नहीं कर सकते। यस। तो वो प्लीज, क्योंकि हम जब बाहर बैठे होते हैं एज ऑब्जर्वर, एज एम्प्लॉयर, जब हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, हम फौरन आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये इधर से है, ये इधर से। हम्म। बिल्कुल। तो आई बिलीव कि यूनिवर्सिटीज को ना इस तरफ भी काम करना चाहिए कि या। स्टूडेंट्स ही के, क्योंकि देखें, सबसे पहले तो आपने अपने आप को सैली बोल के करना है ना। बोल के तो करना जब आपकी कम्युनिकेशन पार्ट ही साइड ही वीक होगी, तो है। हाउ यू कैन बिकम अ प्रोफेशनल। एंड बाय तो कम्युनिकेशन। ये मेरी एडवाइस है। यस। और कम्युनिकेशन से बहुत लोग जो है वो सोचते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश का नाम है, बहुत नहीं हैवी नहीं, जार्गन्स देखिए, का नाम है, ना 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 और ना, बहुत कोई फैंसी देखिए, टर्म्स। जार्गन्स तो बिल्कुल भी यूज नहीं करने चाहिए। एग्जैक्टली। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि आजकल के दौर में जो लीडरशिप टीम हमारी बैठी हुई है वो काफी सेंसिबल है और यंग है, यंग लोग यस। अब आ रहे हैं। यस। तो जब आप उनके सामने एक्स्ट्रा स्मार्ट बनते हो ना हम्म। तो फिर आपको जॉब नहीं मिलती। नहीं मिलती है। तो इसलिए बी योर सेल्फ हम्म। और अपनी कम्युनिकेशन पे फोकस करें। कम्युनिकेशन इज नॉट योर स्पोकन, कि जी आपने इंग्लिश बोलनी है। या। तो आप जो भी बोलें, जो भी लैंग्वेज बोलें, उसको बड़े अच्छे से और क्लियर बोलें, क्लियर विद बोले। क्लैरिटी। या। योर हाँ, मैसेज मस्ट बी क्लियर, आप कहना क्या चाहते योर हो। मैसेज, या। बिल्कुल। डेफिनेटली। बिल्कुल। तो दिस इज माय मैसेज, और आई होप एंड आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड लक, कि आप लोग भी जब मार्केट में निकलें, आए बाहर, थैंक यू। तो बहुत अच्छा, और अपनी कॉलेज का नाम जो है वो रोशन करें। जरूर। थैंक यू मिस फायजा। सो बहुत शुक्रिया मिस फायजा, इतनी वैल्यूएबल इंसाइट्स शेयर करने के लिए। आई होप ये ऑडियंस के लिए, स्पेशली यंग प्रोफेशनल और स्टूडेंट बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और मिलते हैं एक नए थैंक यू। एपिसोड में एक नए एचआर एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज। थैंक यू सुलेमान, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।